हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कैलकुलेटर को रीसेट करना और कैलकुलेटर में दो चर वाला रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सोल्व करके x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना कैलकुलेटर में सीखेंगे। क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में बहुत सारे डेसिमल और पॉइंट वाले समीकरण को हम अपने से सोल्व करने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं और एग्ज़ाम में टाइम को देखते हुए हम लोग को कैलकुलेटर से सोल्व करने के बाद अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है, हाँ, तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले कैलकुलेटर को इनिशियलाइज करते हैं यानी रीसेट करते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेटर में कोई भी कैलकुलेशन को स्टार्ट करने से पहले कैलकुलेटर को आपको ऑन करना होता है। तो आपको यहाँ पे ऑन का बटन को खोजना है। तो ऑन के बटन के खोजने से हम लोग को यहाँ पे देखो ऑन लिखा हुआ है, यानी इस बटन को प्रेस करोगे आपकी कैलकुलेटर ऑन हो जाएगा। देखो हम प्रेस कर रहे हैं, देखो ऑन हो गया। कैसे पता चलेगा कि सर हमारा कैलकुलेटर ऑन हो गया? तो देखो यहाँ पे कर्सर लीप लॉप करने लगेगा तो हम समझेंगे कि हमारा जो कैलकुलेटर है वो ऑन हो गया और यहाँ पे डी और मैथ दिखाई पड़ने लगेगा। अगर आपको लगता है कि हमारा कैलकुलेटर में बाय डिफ़ॉल्ट कोई और सेटिंग हो गया है और हम चाहते हैं कैलकुलेटर को रीसेट करना, तो रीसेट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, कैलकुलेटर को कवर को खोलोगे। जैसे ही कैलकुलेटर कवर को खोलोगे तो आपको यहाँ पे कवर के पीछे लिखा हुआ रहेगा दूसरा पॉइंट में इनिशियलाइजिंग द कैलकुलेटर। इसका मतलब सबसे पहले शिफ्ट दबाना है, उसके बाद 9 दबाना है, उसके बाद 3 दबाना है, उसके बाद बराबर दबाना है, उसके बाद आपको कैलकुलेटर को रीसेट कर देना है। ठीक है, हाँ, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले कैलकुलेटर को हम रीसेट करना चाहते हैं तो शिफ्ट दबाओ, उसके बाद 9 दबाओ, उसके बाद 3 दबाओ, उसके बाद बराबर दबाओ, उसके बाद आप AC भी दबा सकते हैं, बराबर भी दबा सकते हैं, AC भी दबाओ तो हमारा कैलकुलेटर रीस्टार्ट हो गया। आप चाहें तो फिर से रीस्टार्ट करने के लिए सीख सकते हैं। शिफ्ट दबाओ, 9 दबाओ, 3 दबाओ, बराबर दबाओ और फिर AC दबाओ, आपकी कैलकुलेटर रीसेट हो गया। कैसे समझें कि हमारा कैलकुलेटर रीसेट हो गया? तो डी मैथ और कर्सर आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, आपको अच्छे से दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, यस सर, मान गए, चलो ठीक है। अब हमें सेकंड बात है कि इक्वेशन को सोल्व करने के लिए सिखाओ। तो सबसे पहले एक चीज़ हम दिखाते हैं कि कौन सा इक्वेशन को सर आप सोल्व कराओगे। तो देखो, जो अपन सोल्व कराने के लिए इक्वेशन लाए हैं वो आपके पास इक्वेशन ये है 0.45 इंटू एक्स है। देखो, कैलकुलेटर को इक्वेशन को लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ये है x है और ये है y है। देखो, ये हमारा इक्वेशन है 0.45 x है और प्लस 0.5 y है बराबर -3 इक्वेशन है, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन है 0.62 x है माइनस 0.625 y है बराबर 5 है, दूसरा इक्वेशन। इसी तरह के इक्वेशन को कैलकुलेटर में सोल्व करोगे। बच्चा यहाँ पे सबसे भारी मिस्टेक क्या करता है कि ये -3 को ला करके इधर +3 कर देता है और 0 कर देता है। यानी अगर हम लिखने की कोशिश करें 0.45x प्लस 0.5y प्लस 3 बराबर 0, अगर ऐसा इक्वेशन को अगर कैलकुलेटर में पुट कर रहे हैं तो समझो कि आप सबसे जीवन का भारी मिस्टेक कर रहे हो। ये वाला समीकरण आप इक्वेशन में नहीं पुट कर सकते क्योंकि उस तरह का फॉर्मेट इक्वेशन में नहीं दिखाई पड़ेगा। अभी हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे। यानी सर हमारा इक्वेशन जब भी सोल्व होगा तो बराबर के उस साइड में यानी राइट साइड में कांस्टेंट होगा। हमारा इस कैलकुलेटर से वही इक्वेशन सोल्व होगा जो बराबर के राइट साइड में कांस्टेंट होगा, तभी आपका जा कर के सही रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को आप कॉपी में नोट डाउन करो। और अब हम लोग मूव करते हैं कैलकुलेटर में स्टेप बाय स्टेप सोल्व करने का तरीके के ऊपर। ठीक है, देखिए, आते हैं कैलकुलेटर में सोल्व करने के लिए। देखिए, सबसे पहले कैलकुलेटर में इक्वेशन को सोल्व करने के लिए इक्वेशन के फॉर्मेट को लाना होगा। ठीक है सर, मान गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, सबसे पहले हम लोग मोड को दबाते हैं। जैसे ही मोड को दबाइएगा तो आपके स्क्रीन पर बहुत सारा फंक्शन आया हुआ होगा। 1 में कंपाउंड लिखा हुआ है, 2 में कम्प्लेक्स लिखा हुआ, 3 में स्टैटिक्स कुछ ऐसा लिखा हुआ, 4 में बेस लिखा हुआ, 5 में इक्वेशन लिखा हुआ, मैट्रिक्स लिखा हुआ, 7 में टेबल लिखा हुआ, 8 में वेक्टर लिखा हुआ। इसी तरह से आपको कुछ लिखा हुआ। हमको लंदुस फंदुस ज़्यादा कुछ से मतलब है नहीं।
हमको सोल्व करना है इक्वेशन। इक्वेशन हमारा नंबर 5 में दिख रहा है, तो 5 नंबर बटन को प्रेस करो। 5 नंबर बटन किधर है, किधर है, देखो यहाँ पे 5 नंबर है, 8 के नीचे है। 5 को प्रेस करिएगा, आपका इक्वेशन का फॉर्मेट मिल जाएगा ax + by बराबर c। देखो इक्वेशन का फॉर्मेट पर फोकस करो, इसी फॉर्मेट का इक्वेशन कौन सोल्व करेगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे a की वैल्यू कितना है, b की वैल्यू कितना है, c की वैल्यू कितना है, ये सब यहाँ पे कांस्टेंट इक्वेशन से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आइए हमको इक्वेशन पहला फॉर्मेट वाला सोल्व करना है, यानी 2 चर वाला रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बार बार फोकस कर रहे हैं, यानी एक वाले बटन को प्रेस करो। एक वाले बटन को प्रेस किए तो आपको कुछ डिस्प्ले पर ऐसा दिखाई पड़ा, यानी 1 और 2 दिखाई पड़ा। एक जो दिखाई पड़ रहा है, ध्यान से सुनना, एक जो दिखाई पड़ रहा है देखो यहाँ पे, वो पहला इक्वेशन को बता रहा है, और जो 2 दिखाई पड़ रहा है वो दूसरा इक्वेशन को दिखाई पड़ रहा है। ठीक है ना, दोनों इक्वेशन को यहाँ पे सोल्व करेंगे। रही बात सबसे बड़ा कि a की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है और c की वैल्यू कितनी है। तो देखो यहाँ पे अभी इक्वेशन एक बताएं, तो इस इक्वेशन के अनुसार हम बताने की कोशिश करते हैं। इस इक्वेशन के अनुसार a की वैल्यू है 0.45, b की वैल्यू है प्लस में 0.5 और c की वैल्यू है -3। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं। ध्यान से देखना, आप लोग सारे चीज़ को आप नोटिस किए होंगे। तो a की वैल्यू को पुट करते हैं, यानी 0.0 रुक जा, लगता है कि कुछ ज़्यादा चीज टिपा गया। 0.45 जैसे ही हमने पुट किया, एक x की यानी x के जगह पर a की वैल्यू जो है वो हमने पुट कर दिया। अब ये नीचे ही रहेगा, अब बराबर को टिपना पड़ता है। यहाँ पे जब बराबर क्लिक करिएगा तब जाकर के वहाँ प्लेस होगा। देखो a के जगह पर प्लेस हो गया इक्वेशन 1 में, b के जगह पर कितना है, 0.5 है। 0.5 यहीं रहेगा, एक ऊपर भेजो, ऊपर धक्का देने के लिए हम बराबर टिपते तो ऊपर जाता है, देखो ऊपर चला गया। c की वैल्यू कितनी है, तो c की वैल्यू -3 है, यहाँ पे लिखेंगे माइनस और यहाँ पे 3 वाला बटन को प्रेस करेंगे तो ये हो गया। फिर धक्का दो बराबर से तो ऊपर चला जाएगा। a b c की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर दिए। अब हम इक्वेशन सेकेंड में हम लोग क्या करते हैं, इसे पुट करते हैं। ठीक है, हाँ, तो देखो इक्वेशन सेकेंड में क्या है, a की वैल्यू कितना है 0.62, तो 0.62। ठीक है, फिर कितना -0.625 है, तो यहाँ पे पहले माइनस लिखो 0.625 और बराबर को पुट करो, वहाँ पे चला जाएगा। फिर c की वैल्यू कितनी है, तो c की वैल्यू 5 है, इसे ही 5, फिर बराबर दोगे वहाँ पे 5 की वैल्यू चला जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ही करोगे x की वैल्यू आ गया इतना, यानी 500/473। देखो 500/473 माने x की वैल्यू है। इसको फ्रैक्शन में बताने के लिए s और d को आप प्रेस करोगे, s और d की वैल्यू प्रेस करोगे तो पहला इक्वेशन की वैल्यू आया 1, पहला इक्वेशन मतलब x की वैल्यू जो आया वो 1.057 आया, और y की वैल्यू जो आया वो माइनस में आया, वो कितना आया -6.951 आया। इसी तरह से इक्वेशन को हम लोग सोल्व करते हैं। अब रहा बात, यहाँ पे आप कैलकुलेटर को ऑफ करोगे, तो ऑफ करने के लिए शिफ्ट दबाओ और AC को कर दो, ऑफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ऑफ नहीं हो रहा, ऑफ हो गया। और फिर से जब ऑन करोगे तो फिर से ये लफड़ा लग जाएगा, कैलकुलेटर डिस्टर्ब हो गया। अब करोगे क्या, कुछ नहीं करेंगे सर, आपने पहली बात आया था रीसेट कर दो, शिफ्ट दबाओ, 9 दबाओ, 3 दबाओ, बराबर दबाओ, रीसेट हो गया। पहला तरीका। दूसरा तरीका, मोड में जा कर के मान ले जाए कि ये इक्वेशन आ गया है, ये इक्वेशन आ गया है, इसको अगर आप फिर से हटाना चाहते हैं, देखो नहीं हटेगा, नहीं हटेगा, ये हटवे नहीं करेगा। तो इसको हटाने के लिए आपको क्या करना, मोड में जाओ और 1 वाला बटन को प्रेस करो, यानी कंपाउंड में, आपको ऐसे आ जाएगा। तो 2 तरीके से आप कैलकुलेटर को रीसेट कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को इक्वेशन सोल्व करने के लिए आ गया होगा। एक होमवर्क में देते हैं, इक्वेशन जो सोल्व करके सारे लोग कमेंट करके ऑप्शन में बताना। बहुत ही हल्का है, 5x - 3y बराबर 6 और 3.5x प्लस 9y बराबर 0.5। ये 2 इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, ये 2 इक्वेशन है। दोनों से सोल्व करके, ये इक्वेशन होमवर्क है, HW है, इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे सोल्व करके कि x की वैल्यू कितना आया और y की वैल्यू कितना आया।
और एक इक्वेशन और लिख लीजिए, एक इक्वेशन ये होमवर्क में है और एक है 0.35x प्लस 0.32y माइनस 3 बराबर 0 और 0.52x प्लस 0.33y माइनस 5 बराबर 0। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, ये दो इक्वेशन हैं। ई वाला दोनों इक्वेशन को आप क्या करोगे, सोल्व करके आप बताओगे, ठीक है ना। हाँ देखो, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है। दोनों इक्वेशन को सोल्व करके यहाँ से भी x और y की वैल्यू निकालोगे और यहाँ पे भी x और y की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। दोनों जगह से x और y की वैल्यू निकाल के कमेंट में बताओगे, ठीक है। चलो, उम्मीद है आप लोग को चीज़ें समझ आ गया होगा। अब हम लोग अगले जो भी डाउट होगा कि सर कैलकुलेटर में ये चीज़ बता दीजिए, वो भी चीज़ हम बताने की कोशिश करेंगे, कमेंट में लिख दोगे।